और अभी लोग कीर्तन में भाग लेने सब भक्तों को दें। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग कई दिनों से सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 के 5वें अध्याय में है। शीर्षक है वसुदेव जी को दी जाने वाली शिक्षाएं समाप्त। उसके अभी तक हमने कैंटो 5 में जो भी चर्चा की उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। शुरू होता है कैंटो 11। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि भगवान ने 125 वर्षों तक इस धरा पर लीला की अब वो प्रकट होना चाहते हैं और उसके लिए भगवान ने एक लीला रचते हैं कि जिसके माध्यम से वे अपने ही द्वारका के यदुवंशी को अप्रकट करना चाहते हैं मूसल लीला के माध्यम से। और उस समय ही वसुदेव जी भी कहाँ पे है? द्वारका में है। और वो एक अनुष्ठान करवाते हैं ऋषियों से जिसके अंदर में नारद जी वशिष्ठ सारे ऋषि थे। अब नारद जी तो ये पहला अध्याय समाप्त होता है। उसके अंदर बाद में हमने देखा दूसरे अध्याय में कि एक बार नारद जी वसुदेव जी के यहाँ आते हैं और वसुदेव जी बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि जीवों का परम कल्याण किसमें है, इसका उत्तर मुक्ति किसमें है, मैं अपने जीवन को किस प्रकार सार्थक बना सकूं। तो उसके उत्तर में नारद जी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी निम्मी महाराज और नवयज्ञेंद्र के बीच में जो चर्चा होती है उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो निम्मी महाराज के शुरू होते याद आ गया मेरे को अर्चना माता जी ने मैसेज में भेजा कि निम्मी महाराज है इक्ष्वाकु के पुत्र थे। और फिर मेरे को भी बाद में याद आ गया, ध्यान आ गया, अरे ये तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। कैंटो 9 के अंदर में है, 13वें अध्याय के अंदर में है। इक्ष्वाकु कौन है? निम्मी महाराज के पुत्र है। तो उसके अंदर में पूरी लीला भी लिखी है। सब लोग हम लोगों ने पढ़ा, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि हम लोग तो वही निम्मी महाराज हैं जिनके जो नव योगेंद्र से वार्ता होती है और एक एक करके किस प्रकार ये वार्ता होती है हम लोगों ने पढ़ा। निम्न महाराज प्रश्न करते हैं पहला कि परम कल्याण किसमें है। उसका उत्तर कवि के देते हैं कि जीवों का कल्याण कृष्ण भक्ति में है, भगवान के चरणों का आश्रय लेने में है। दूसरा प्रश्न करते हैं कि
तीन तरह के भक्तों के बारे में बताइए, उत्तम, मध्य और कनिष्ठ। उसका उत्तर देते हैं हरि हरि बोल। फिर तीसरा प्रश्न करते हैं कि माया के बारे में, तो उसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष, माया जो भगवान की सृष्टि है, और बद्ध जीव जो कि भौतिकता में ग्रस्त है, भौतिक भोग भोगना चाहता है, उसके लिए भगवान सृष्टि करते हैं। साथ में चरम लक्ष्य के बारे में भी बताते हैं शास्त्र गुरु आचार्य को माध्यम से। उसके बाद में कहते हैं कि इससे माया से कैसे निकला जा सकता है, जिसका विजय चंद्र ने उत्तर दिया, केवल भगवान की भक्ति करके ही, शुद्ध भक्तों का, गुरु का आश्रय लेकर ही हम इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। इसका वर्णन उसके बाद में प्रश्न करते हैं निम्बे महाराज भगवान के बारे में, भगवान की भगवता के बारे में। इसका उत्तर देते हैं पिपलायन। पिपलायन योगेंद्र का बहुत अच्छे से डिटेल में उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि देखिए, सृष्टि पालन और संहार इस सारा काम भगवान ही करते हैं। फिर उसके बाद में भक्त कहते हैं जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं, हम क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। जिस प्रकार चिंगारी जब तक अग्नि के संग रहती है, उसका अस्तित्व तो बना रहता है, जैसे ही वो अग्नि को छोड़ के आ जाती है, वो भूज जाती है। तो भगवान से हम जुड़े रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, नाथ रहेंगे, नहीं तो अनाथ कहलाएंगे। उसके बाद में छठा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज की कर्म योग के बारे में बताइए, कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हैं हरिहोत्र। बहुत सुंदर उत्तर देते हैं हरिहोत्र। हरिहोत्र कहते हैं कि वास्तविक जो कर्म है केवल भगवान की तुष्टि के लिए होने चाहिए। अपने इंद्रिय के लिए जब जीव कर्म करता है, वही बंधन का कारण करता है। अज्ञानता बस, बचपना बस वो ऐसा कार्य करता है। जबकि सच बात तो ये है कि भगवान ये भौतिक जगत में वास्तविक कारण भोग के लिए नहीं, वेदों में जो वर्णन लिखा है वास्तविक ये भोगने के लिए नहीं है। वेदों में तो बताया गया है वास्तविक कि तुमको हरि नाम की दवा लेना है। जिस प्रकार बच्चा कहता है, जिद करने लगता है कि मैं चॉकलेट खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, तो माँ क्या करती है, उद्देश्य तो क्या रहता है कि जानती है मिठाई इसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन मिठाई के अंदर वो दवा को छिपा देती है। उद्देश्य होता है दवा देने का। उसी प्रकार भगवान भौतिक जगत में जो हमारे लिए भौतिक सुविधाएं देते हैं, ये परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य तो है इसको कि भगवान की भक्ति करके के भगवान के धाम जाना। ये हम लोगों ने पढ़ा, अभिहोत्र बताते हैं। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। निम्न महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। और यहाँ पर हमने सब पढ़ा था कि क्या कौन से अवतार है, यहाँ पर लीला अवतार के बारे में बताइए। तो उसके बारे में बताते हैं ध्रुमिल। ध्रुमिल बताते हैं भगवान के लीला अवतार। उसमें हम लोगों ने नर नारायण ऋषि के रूप में जो भगवान आते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फिर पांचवें अध्याय में हम प्रश्न करते हैं चामस ऋषि, आठवें ऋषि। आठवें ऋषि चामस ऋषि से प्रश्न करते हैं निम्न महाराज जो अभक्त है उसके बारे में बताइए। भगवान जो भगवान की पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते केवल, और जिनकी भौतिक प्यास कभी पूछती नहीं है, कि वो अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, उसके बारे में बताइए। तो चामस ऋषि बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। ऐसा भौतिकतावादी वेदों के मधुर शब्दों से मोहित तथा गर्वित होकर अपने को विद्वान होने का ढंग रचते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा भौतिकतावादी व्यक्ति अपना धन का उपयोग अपने केवल परिवार के भौतिक स्थिति को सुधारने में ही लगा रहता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं हमें वास्तविक धन का सदुपयोग कब है, जब हम उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, नहीं तो वह हमारे बंधन का कारण बनेगा। अंत में पांचवें अध्याय में 90 योगेंद्र हैं जिनका नाम है करभाजन, जो अभी हमें बता रहे हैं। इनसे भगवान के युगा अवतार के बारे में बताते हैं कि अलग अलग युग में भगवान किस रंग में प्रकट होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था सतयुग में श्वेत, त्रेता युग में लाल,
द्वापर युग में श्याम वर्ण और कल युग में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन इसमें विकास के युग में इसलिए अवतरित जो होते हैं उनका है तप्त कांचन कौरांगी है। राधा रानी का भाव, राधा रानी का रूप लेकर प्रकट होते हैं, छद्म छुपे रूप में होते हैं, जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर वर्णन है जो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का मतलब बिना राधा रानी के हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखेगा। इसका उज्ज्वलंत उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन किस रूप में है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा रानी का भाव और राधा रानी की कांति लेकर करके। अर्थात भाव कौन सा? राधा रानी का है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना का मतलब हुआ राधा रानी की कृपा के बिना हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं। और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी का भाव कांति लेके आते हैं मुक्त हस्त से, कितना बढ़िया हम लोग जो कल पढ़ा पिछली क्लास में पढ़ा था, कहते हैं कि चारों युग में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस युग में भगवान चेतना की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत का मुक्त हस्त से वितरण करते हैं, माने बिना किसी कंडीशन के रोक टोक के हस्त करते हैं। और जो जीवन का सार है, हरि नाम जीवन का सार है, भगवान का भक्ति जीवन का सार है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति इस नश्वर शरीर की अपेक्षा शाश्वत आत्मा की ओर ध्यान देता है। इस प्रकार कलयुग का जो कलमश का सागर कहा जाता है, किंतु इस कलमश के सागर के साथ साथ भाग्य का समुद्र भी हमें मिला है। हरि बोल। और वह है संकीर्तन आंदोलन चेतन महाप्रभु की कृपा। तो कलयुग का सागर, कलयुग का सागर हमें नहीं देखना है, हमें देखना है जो भाग्य का समुद्र जो हमें चेतन महाप्रभु ने प्रदान किया बिना किसी रोक टोक के हरि नाम प्राप्त। इस प्रकार कलयुग के मनुष्य संकीर्तन आंदोलन का सहारा लेकर के परम शांति एवं अपने को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। ये करभाजन कह रहे हैं। और आगे करभाजन क्या कह रहे हैं? कैंटो 5 सॉरी कैंटो 11 के 5वां अध्याय है, अंतिम योगेंद्र है। करभाजन हमें बता रहे हैं, इसकी और आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते धर्म चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टाय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 चैप्टर 5 श्लोक नंबर 37। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास को शुरू करते हैं। नाहि अतः परमो लाभो देहि नाम भ्राम्यताम ह्य यतो विंदेत परमाम शांति नश्यति संस्कृति। निसंदेह भौतिक जगत में विचरण करने के बात किए गए देवदास जी के लिए भगवान के संकीर्तन से बढ़कर और कोई संभव लाभ नहीं है, जिसके द्वारा परम शांति पा सके और जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ा सके। हरि बोल। स्कंद
पुराण तथा अन्य पुराणों में निम्नलिखित वक्तव्य है। महाभागवता नित्यम कलो कुर्वन्ति कीर्तनम। कलयुग में भगवान के महान भक्तगण सदैव कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। भगवान स्वभाव से बहुत दयालु है और वे उन पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। जो असहाय अवस्था में उनके चरणों में पूरी तरह आश्रय कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके तुरंत भगवान के चरण कमलों में शरण पा सकता है। श्रीधर स्वामी के अनुसार पूर्व युगों में भी, यहाँ तक कि सतयुग में भी जीवों के लिए सिद्धि प्राप्त करना संभव है जितना कि कलयुग में। हरि बोल। श्री जी गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। प्राचीन युगों में तथा सतयुग में मनुष्य पूर्णतः योग्य होते थे और वे बिना खाए पिए सोए हुए हजारों वर्ष तक ध्यान करते हुए कठिन से कठिन आध्यात्मिक विद्या संपन्न कर सकते थे। 1000 साल आयु होती थी। कोई उन्होंने कल सतोगुण लेवल पे वो रहते थे। और इस तरह यद्यपि भगवान के नाम के संज्ञान करने वाला कोई भी व्यक्ति सारी सिद्धि पा सकता है, किंतु सत्य के अत्यंत योग व्यक्ति यह नहीं मानते थे कि मात्र जीव और होठ हिलाना अर्थात भगवत नाम कीर्तन करना पूर्ण विधि है। देखिए, विधि नहीं लिखा, पूर्ण विधि है। ये सतयुग वालों को नहीं मानता था। और भगवान का पवित्र नाम ही सारे ब्रह्मांड में एकमात्र आश्रय है। और ये दिव्य सीक्रेट रहस्य किसने खोला? चैतन्य महाप्रभु ने खोला कि हरि नाम एक संकीर्तन, हरि नाम का जप पूर्ण विधि है, टेम्परेरी नहीं, पूर्ण सॉरी ये इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट पूर्ण विधि है। और भगवान का पवित्र नाम ही सारे ब्रह्मांड में एकमात्र आश्रय। दूसरी बात लिख, पहला चीज लिखा है पूर्ण विधि है, इसमें कोई भी और कोई भी इसके अलावा कुछ की दरकार नहीं। पहला ये लिखा है और क्या एकमात्र आश्रय अर्थात हरि नाम के अलावा इस कलयुग में भौतिक जगत से छुटकारा पाने का कोई दूसरी पूर्ण विधि नहीं है। इसलिए ये ध्यान, आसन, प्राणायाम और समाधि जैसी कठिन एवं विस्तृत योग विधियों के प्रति आकृष्ट होते थे। सतयुग में पापमय जीवन का नाम तक नहीं था। इससे उस युग के लोग कलयुग में दिखाई पड़ने वाले कर्म फलों यथा विश्व युद्ध, दुर्भिक्ष, प्लेग, सूखा, पागलपन आदि के द्वारा पीड़ित नहीं होते थे। यद्यपि सतयुग में लोग भगवान को जीवन का चरम लक्ष्य मानकर पूजते थे और दृढ़ता पर धर्म का पालन करते थे, ध्यान करते थे। लाखों लाखों वर्ष तक का ध्यान, उन्हें 1,00,000 वर्ष की आयु होती, किंतु वे अपने को ऐसा ही नहीं मानते, फलतः उन्हें भगवान के प्रति ज्ञान प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता। किंतु कलयुग में जीवन परिस्थिति इतनी असहनीय है, आधुनिक सरकारें इतनी घिनौनी है, हमारे शरीर कायिक तथा मानसिक रूप से इतने त्रस्त है और आत्मसमर्पण भी इतना कष्टकर हो चुका है कि बद्धजीव इस युग के घातक हमले से बचाव के लिए, यातना करने के लिए जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्ला उठते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण के समर्पित हो जाते हैं। अपने को असहाय, आज हम पूरे असहाय अवस्था में है इसलिए, तो इसलिए वो बहुत आसानी से कृष्ण की मतलब चिल्ला उठते हैं। कृष्ण आंदोलन के सदस्यों का इस युग में मानव समाज में व्याप्त विरोधाभास का प्रत्यक्ष एवं अविश्व अनुभव है। अतएव उन्हें विश्वास है कि भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व भर में हमारे इस्कॉन केंद्रों में अत्यंत अद्भुत ढंग से भावपूर्ण कीर्तन किए जाते हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों के पुरुष, स्त्री तथा बालक बड़ी उत्साह से कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और आनंद भंग होकर नाचते हैं। और वे तथाकथित जन्मभूत की बिल्कुल परवाह नहीं करते। तथाकथित जन्मभूत, अरे स्त्री को भी प्रभुपाद जी ने इतना उन लोगों को प्रोत्साहन दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जात पात कोई योग्यता नहीं, प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ किया है 100% भगवान के आदेश के अनुसार किया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है कि बिल्कुल परवाह नहीं करते। अमेरिका में ओबरलिन कॉलेज के एक प्रोफेसर कैलिफोर्निया में स्थित एक हरे कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण केंद्र देखने आए तो कृष्ण के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन में भक्त उत्साह को देखकर चकित रह गए। इस तरह अपनी असहाय तथा दीन अवस्था के कलयुग में सारे जीवों में कृष्ण नाम के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की अंत प्रेरणा है और वे अपनी सारी आशाएं तथा विश्वास
कृष्ण पर ही केंद्रित करते हैं। इसलिए कलयुग सर्वोत्तम युग है। हरि बोल। क्योंकि इस युग में सत्य या अन्य युगों की अपेक्षा कई अधिक तीव्रता से बद्धजीव माया के राज्य से विमुख होकर कृष्ण के प्रति पवित्र नाम की शरण ग्रहण करते हैं। पूर्ण समर्पण की यह दशा परमाम शांति कहलाती है। हरि बोल। जो कि श्लोक के अंदर में दिया हुआ है। श्री मध्वाचार्य ने स्वभाव्य नामक ग्रंथ से इस आशय का एक उदाहरण दिया है कि परंपरा प्राप्त प्रामाणिक गुरु अपने शिष्यों की मनोवृत्ति तथा क्षमताओं को समझ सकता है। हरि बोल। और उनको उपयुक्त विधि में लगा सकता है। प्रामाणिक गुरु, परंपरा प्राप्त प्रामाणिक गुरु ही ऐसा कार्य कर सकता है। इसलिए गुरु अपने शिष्यों के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर कर देता है। सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान युग में प्रकट होने वाले भगवान के विशेष स्वरूप की पूजा करे। उसे भगवान के उन अन्य रूपों से भी प्रेम और उनकी पूजा करनी चाहिए जो अन्य युगों में प्रकट होते हैं। यह विशेष संस्तुति की जाती है कि समस्त प्रकार की शिक्षा पाने के लिए नरसिंह भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। जैसा कि प्रभु आप लोग देखते हैं मायापुर में हमारे नरसिंह भगवान का मंदिर है। इस्कॉन आंदोलन इन सारे आदेशों को व्यवहार में लाया जाता है। कृष्ण भावनामृत समाज के अंतर्गत सारे मनुष्य स्त्री बच्चों को उनके स्वभाव के साथ भगवान की पूजा में लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त चैतन्य बाबू के आदेशानुसार हम द्वापर युग में प्रकट हुई कृष्ण बलराम की भी पूजा करते हैं। हरि बोल। क्योंकि वे आदि भगवान है। इसी तरह दशावतार स्रोत जय जगदीश हरे का कीर्तन करके उसे भागवत में पठन करके इसको अंतर्गत भगवान के समस्त स्वांशों की पूजा करते हैं। प्रत्येक आरती के पश्चात इस आंदोलन की रक्षा के लिए नरसिंह देव की स्तुति की जाती है जो उस मानव समाज के लिए अति आवश्यक है। हम जैसे बंद जीवों के कल युग के लिए जरूरी है नरसिंह भगवान। तो लेकिन मूल आश्रय क्या बताया है? हरि नाम पूर्ण विधि है, पूर्ण विधि है। इसे हमें आश्रय देना है। उससे क्या मिल जाएगा? जो फल हमें सतयुग में हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करने से मिलता था वो केवल इस कलयुग में हरिनाम को करने से मिल जाता है। हरि बोल। कृतादिषु प्रजा राजन कलो इच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा क्वचित 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 महाराज द्रविडेषु च भूरिश ताम्रपर्णी नदी पत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्य प्रतीचि च महानदी ये पिबन्ति जलम तासां मनुजा मनुजेश्वर प्राय भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशया। हे राजा, सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं। हरि बोल। ये देखिए श्लोक के अंदर लिखा है ये बात। क्योंकि इस युग में भगवान अनेक भक्त होंगे। ये भक्तगण विविध लोकों में प्रकट होंगे किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। हे मनुष्यों के स्वामी, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों तथा ताम्रपर्णी कृतमाला पैश्विनी अति पवित्र कावेरी तथा प्रतीची महानदी का जलपान करेंगे वे सारे के सारे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। हरि बोल। ब्रह्मांड भर में भूत वर्तमान तथा भविष्य की जीवन स्थितियों की सूचना वेदों में मिलती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरणार्थ यद्यपि इस समय भारत में बसंत ऋतु है किंतु हमें पता है कि इसके बाद भीषण ग्रीष्म आएगी। तत्पश्चात वर्षा ऋतु जो अभी चल रहा है, शरद, शिशिर, हेमंत और पुनः बसंत ऋतु आएगी। इसी तरह हम यह जानते हैं कि भूतकाल में ये ऋतुएं आती जाती रही है। जिस तरह सामान्य मानव प्राणी ऋतु की भूत वर्तमान तथा भावी ऋतुओं को समझ सकते हैं उसी तरह वेदिक संस्कृति के मुक्त न्याय भी पृथ्वी पर अन्य लोगों के भूत वर्तमान तथा भावी ऋतु चक्रों को समझते हैं। सतयुग के निवासी निश्चित रूप से कलयुग की दशाओं से परिचित रहते हैं। वे जानते हैं कि कलयुग में कठिन भौतिक स्थिति जीव को भगवान की पूर्ण शरणागति के लिए बाध्य करती है और कलयुग के निवासी अपने में उच्च कोटि का भगवत प्रेम उत्पन्न करते हैं। इसलिए सतयुग के निवासी अन्य युगों की अपेक्षा अधिक पाप रहित सत्यनिष्ठ आत्मसंयम होते हुए भी
शुद्ध कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कितना सुंदर बात लिखा है। देखिए, क्योंकि बिना हरि नाम के आत्मा का ये तो संतुष्टि नहीं। सैवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अदोचित हेतु के हकीका यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। बिना एकमात्र शुद्ध के नाम से आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। कितनी बढ़िया लगी कि उस सतयुग में निवासी पाप नहीं करते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, आत्मसंयमी होते हैं, सारे उनमें सतोगुण होते हैं, सतोगुण पे लेबल होता है। लेकिन एक वास्तव में आत्मा को संतुष्टि कब मिलती है? जो कंटिन्यू हरि नाम का कीर्तन करता है। हरि बोल। भगवान के भक्तों की संगति के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का उच्च भक्त नहीं बन सकता। और कलयुग में देखिए, प्रभुपाद जी की कृपा से, चेतन महाप्रभु की कृपा से कितने भक्तों का संग मिला है। चेतन चैतन्य में हमको मिलेगा कि किस प्रकार चेतन महाप्रभु के जो पार्षद है, किस प्रकार जीवों का वासुदेव दत्त, मुकुंद दत्त, अलग अलग सारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सठ गोस्वामी दे दीजिए, किस प्रकार वो बद्ध जीवों का कल्याण के लिए वृंदावन आते हैं। गुप्त जो है वृंदावन के जो गुप्त स्थानों को प्रकट करते हैं, अर्चा विजय के बारे में बताते हैं, हरिनाम कीर्तन का प्रसार के बारे में बताते हैं, किस प्रकार जीवों का कल्याण करते हैं। ये चेतन महाप्रभु की कृपा है। जो शुद्ध भक्त जो हमें कलयुग में मिले हैं, भगवान के भक्त संगीत, कोई भी व्यक्ति भगवान का उच्च भक्त नहीं बन सकता। ये प्रभुपाद जी की कृपा। आज हमें प्रभुपाद जी ने कितने शुद्ध भक्त दिए हैं। हम लोगों को भक्तों का संग मिल रहा है, मंदिर मिल रहे हैं, शास्त्र मिल रहे हैं। चूंकि कलयुग में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अन्य विधि विधियां विफल हो जाती है। चूंकि भगवत नाम कीर्तन की विधि ही हर एक के लिए एकमात्र उपलब्ध विधि बची रहती है। अतः इस युग में बची रहती है, क्योंकि सब भगवान ने कहा है। चेतन महाप्रभु ने कहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। जो व्यक्ति भक्तों की संगति करने का इच्छुक रहता है, बची रहती है। अतः इस युग में असंख्य वैष्णव अथवा भगवत भक्त होंगे। जो व्यक्ति भक्तों की संगति करने का इच्छुक रहता है, उसके लिए इस युग में जन्म लेना अत्यंत अनुकूल होता है। और सच पूछा जाए तो हम अभी जिस युग में, कलयुग के जिस भाग में है, ये कलयुग का सत्य युग है। उसके लिए इस युग में जन्म अत्यंत अनुकूल होता है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में प्रामाणिक वैष्णव मंदिरों की स्थापना कर रहा है, जिससे से असंख्य क्षेत्रों के लोग शुद्ध वैष्णव संगति का लाभ उठा सके। भगवत भक्त की संगति केवल आत्मसंयमी, निष्पाप अथवा वैदिक पांडित्य में दक्ष व्यक्ति की संगति से कहीं अधिक मूल्यवान है। हरि बोल। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिषु अपि महामुनि। हे साधु, करोड़ों मुक्त तथा मुक्ति ज्ञान में पूर्ण व्यक्तियों में शायद ही कोई एक व्यक्ति नारायण कृष्ण भक्त होता है। ऐसे भक्त तो पूर्णतया शांत हो, अत्यंत दुर्लभ हो। इसी तरह चेतन चेतामृत में भी कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र है, नव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। और अभी हम लोगों ने भी कभी पढ़ा था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान कृष्ण भक्त ही केवल है, निष्काम एवं शांत। अभी हमने कुछ दिनों पहले प्रभुपाद जी का पढ़ा। क्योंकि जो मुक्ति, भुक्ति और सिद्धि, तीनों के अंदर में क्या होता है? अपने इंद्र तृप्ति का भाव रहता है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, निष्काम, उसको कोई अपनी इंद्र तृप्ति की आसक्ति नहीं होती, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। सभी शास्त्रों का यह निर्णय कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की भी संगति से सारी सफलता उपलब्ध हो जाती है। शिव जी गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में आगत क्वचित क्वचित सब यह सूचित करते हैं कि कल युग में श्री कृष्ण चेतन नदिया जिले के गौर देश में प्रकट होंगे और इसी केंद्र बिंदु से वे इस प्रेम की बाढ़ को धीरे धीरे विस्तृत करेंगे, जिससे संपूर्ण धरती आप्लावित हो उठेगी। अनेक भक्त तथा श्री अद्वैताचार्य भी गौर देश में जन्म लेंगे, क्योंकि ये जीव नव योगेंद्र प्रभु नव माने
ये जो श्लोक है कि मैंने कलयुग के पहले है, और हम लोगों ने पढ़ा नव योगेंद्र महाराज ये जो बता रहे हैं, चामस ऋषि जो बता रहे हैं, ये सब त्रेता युग के समय की बात है। श्री जी गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में आगत क्वचित क्वचित जन्म लेगी। कृष्ण कीर्तन कलयुग तक ही सीमित नहीं है। विष्णु धर्म में क्षत्रिय पुत्र के पतन की कथा के प्रसंग में भी कहा गया है कि न देश नियम तत्र न काल नियम तथा नौचिष्ट आदो निषेधश्च श्री हरे नामनि लुब्ध का है। न तो देश या काल का बंधन है, न उचित भोजन ग्रहण करने की निषेधित आज्ञा है। यदि कोई व्यक्ति श्री हरि के नाम का कीर्तन करने का लोभी हो जाए, हरि बोल। इसी प्रकार इसके पुराण, विष्णु धर्म एवं पद्म पुराण के वैशाख महात्म में कहा गया, चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तये। चक्रधारी भगवान के नामों का सदैव एवं सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। उसी प्रकार स्कंद पुराण में कहा गया है, न देश काल अवस्था आत्म शुद्ध्याधिकम अपेक्षते किंतु सतम एव एतम नाम कामित कामतम। भगवान भगवत नाम का कीर्तन देश काल परिस्थिति आत्मस्थ या किसी अन्य काल से नहीं किया जाना चाहिए। या अन्य समस्त विधियों से पूर्णतः स्वतंत्र ही बोल, और इन सबको इच्छित फल देने वाला है जो उत्साह पूर्वक इसका अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार विष्णु धर्म में कहा गया, कलो कृत युगम तस्य कलिस तस्य कृते युगे यश चेतसी गोविंदो हृदय यश न अच्युतः। जिसके हृदय में भगवान गोविंद होते हैं उनके लिए कलयुग में सतयुग प्रकट हो जाता है। हरि बोल। भगवान गोविंद होते हैं, इस कलयुग में सतयुग प्रकट हो जाता है। किंतु जिसके हृदय में अच्युत भगवान नहीं होते उसके लिए सतयुग कलयुग बन जाता है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। हरि बोल। जहाँ भगवान की भक्ति है, जहाँ भगवान का नाम लेते हैं, वो स्थान क्या बन जाता है, वो लोग धाम बन जाता है। उस स्थान में जैसा कि हमने पढ़ा है, यमराज क्या कहते हैं अपने यमदूतों को, जहाँ हरि नाम का भक्ति होती है, जब भगवान के भक्त मिलकर आपस में भक्ति करते हैं, वहां पर तुम लोग भूल करके मत जाना, क्योंकि वो भगवान के कोमुद गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। हरि बोल। कृष्ण नाम सर्वत्र सदैव तथा सभी परिस्थिति में शक्तिशाली होता है। इसलिए मनुष्य को सदा ही भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, चाहे वह कलयुग हो या सतयुग, स्वर्ग हो या नरक या नरक हो। कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण शाश्वत भगवान है। इसी युग में पवित्र नाम शक्तिशाली हो, क्योंकि अन्य विद्या प्रभावशाली नहीं है, ऐसी बात नहीं है। श्री विष्णु पुराण में यह भी कहा गया कि भगवान नाम का कीर्तन भगवान को ध्यान द्वारा स्मरण करने के प्रयास की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, एतन हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे में अपने जो पढ़े ना इसका थोड़ा सा बताएंगे ना। ये विष्णु धर्म में क्या चीज क्षत्रिय बोली? पुत्र के ये अब ये जो भी पढ़ रहे हैं ना अपने प्रभु जी, हाँ 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 माता जी बोलिए। इसी में आगे में थोड़ा जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, विष्णु धर्म में क्षत्रिय पुत्र के पतन की कथा के प्रसंग में कहा गया। तो क्षत्रिय पुत्र के पतन यहाँ विष्णु धर्म में ये थोड़ा सा क्या हुआ बताइए। ये आगे दो पैराग्राफ के आगे, कृष्ण कृष्ण कीर्तन कलयुग तक ही सीमित नहीं है। फिर है विष्णु हाँ धर्म में क्षत्रिय पुत्र के पतन की कथा के प्रसंग में कहा गया है। इसका ये थोड़ा क्या मतलब बता बोल रहे हैं। अच्छा, कृष्ण कीर्तन कलयुग तक ही सीमित नहीं है। हाँ, विष्णु धर्म में क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय के पतन की कथा के प्रसंग में ये कहा कहा गया गया है। है। ये बता रहे हैं कि विष्णु धर्म में लिखा है कि क्षत्रिय पुत्र का जो के पतन की कथा कुछ है, हमको पढ़ना पड़ेगा विष्णु धर्म में, कि एक अच्छा क्षत्रिय पुत्र का पतन हुआ था, उसके प्रसंग में ये श्लोक कहा गया है। ये विष्णु धर्म से पता पता लगेगा। अच्छा, विष्णु धर्म में लिखा है कि एक क्षत्रिय पुत्र का पतन हो गया था, उसके प्रसंग में ये श्लोक कहा गया है। इसके क्या? बारे में उसमें मतलब लिखा गया है। हाँ, उसके बारे में ये लिखा गया, ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक है ना? अच्छा, तो हाँ, विष्णु वो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या तब मालूम पतन हुआ पड़ेगा। था, तब मालूम पड़ेगा। ठीक है ना? वो ठीक ठीक। ठीक। हाँ माता जी। ठीक है?
श्री विष्णु पुराण यह भी कहा कि भगवान नाम का कीर्तन भगवान को ध्यान द्वारा स्मरण करने के प्रयास की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध गोस्वामी जी ने पहले दूसरे कैंटो के पहले अध्याय, बहुत सुंदर श्लोक है, एवत निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनां निर्वृतम हरे नाम अनुकीर्तनम। हे राजा, महापुरुषों का अनुसरण करते हुए भगवान नाम का कीर्तन सबों के लिए सफलता का संशय रहित तथा भय रहित मार्ग है, जिसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक तथा दिव्य ज्ञान से आत्म रहने वाले सभी सम्मिलित हैं। भागवत माने हरि नाम ही परम है, भय रहित है। एकमात्र हरि नाम ही हमें भय से मुक्त कर सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? कवि कवि क्या कहते हैं? पहला ही जब प्रश्न करते हैं परम कल्याण किसमें है, तो कवि उत्तर देते हैं। कवि कहते हैं भगवान के चरण कमलों में जाने से जीव भय रहित हो जाता है। क्योंकि हरि नाम, अब भय रहित क्यों हो जाता है? बहुत सिंपल है सबको। भय हमको कब लगता है? जब कुछ खोने का भय रहता है, जब हम असत्य चीज के प्रति आसक्त होते हैं। असत्य चीज है जो टेम्परेरी है, वो तो जाएगी जाएगी, और जीव सोचता है कि ये शाश्वत है। और सेम चीज भगवान कपिल अपनी माता देवती को कहते हैं, दुर्भाग्यवश जीव असत्य चीजों को, जो चीज असत्य है, टेम्परेरी है, बड़े प्रयास के बाद उसे अर्जित करता है। और जब अर्जित करता है तो वो ये चेतना रहती है, ये सोचता है कि ये चीज अब कभी नहीं जाएगी, मैं शाश्वत हूँ, हमेशा रहूंगा, मेरे पति पत्नी बच्चे रहेंगे, धन मेरे संग में रहेगा। लेकिन कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, और जब चली जाती है तो शोक होता है। चली न जाए तो हमेशा भय बना रहे। लेकिन हरिनाम है एकमात्र ऐसा है जो हमारी इस कलुषित चेतना को, ये कि ये चला जाएगा, ये मेरा है, ये जो कलुषित चेतना, इसको हटा देता है। और जब हमारी शुद्ध चेतना हो जाती है तो शुद्ध चेतना में क्या समझ में आता है? शुद्ध चेतना में जीव की स्थिति क्या होती है? जीव स्वरूप कृष्ण कृष्ण नित्यदार। उसको मालूम है कि ये भौतिक जगत असत्य है। असत्य का मतलब है यहाँ टेम्परेरी है, और इसमें जीव जन्म मृत्यु जाबाती के चक्र में पड़ा ही रहेगा। इससे मुक्ति नहीं मिल सकते एकमात्र हरि नाम से। और हरि नाम से ही जीव का वास्तविक कल्याण है। वास्तविक कल्याण का मतलब है कि भौतिक आसक्ति से खत्म हो जाना और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाना, यही परम लक्ष्य है, और यही हरि नाम का दिव्य फल है। भागवतम के इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील प्रभुपाद ने लिखा, श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने का यह मार्ग एक निश्चित तथ्य है, जिस पर अकेले वे नहीं अपितु अन्य पूर्ववर्ती आचार्य भी पहुंचे। हरि बोल। इसलिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। सारे आचार्यों ने, भगवान के शुद्ध भक्तों ने इस चीज को स्थापित किया है, उसी मार्ग को उन्होंने दिया है। और सिंपल कुछ नहीं करना है, खाली 5 एग्जाम्पल, 4-5 तो देख लीजिए। ध्रुव महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, अम्बरीश महाराज को देख लीजिए, पृथु महाराज को देख लीजिए, भरत महाराज को देख लीजिए, परीक्षित महाराज को देख लीजिए। इतने समृद्धिशाली राजर्षि थे, लेकिन सब कुछ त्याग करके उन्होंने परम अल्टीमेटली किसका आश्रय लिया? हरिनाम का आश्रय लिया। और हरिनाम का आश्रय किसके माध्यम से लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, शुद्ध भक्तों का संग करके। ध्रुव महाराज ने किसका संग किया? प्रहलाद महाराज ने किसका संग? भरत महाराज ने तो साक्षात भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, अपने पिता ऋषभ भगवान से। सोचिए, जो कि क्षत्रिय गुरु के रूप में काम कर रहे, क्योंकि अपने 100 पुत्रों को उन्होंने ज्ञान दिया था ना, सबको याद है ना, कैंटो 5 में हमने पढ़ा था, बहुत पावरफुल। इस पाठक को भगवत नाम कीर्तन तथा ऐसे कीर्तन के समय बचने वाले अपराधों के विषय में जानने के लिए प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा बहुत जरूरी है।
वैष्णव चिंतामणि में निम्नलिखित कथन है। अग चित्त स्मरणम विष्णु भय आयासेन साधये औष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तन तु ततो वरम। जबकि भगवान विष्णु का स्मरण सभी पापों को नष्ट करने में इस मत आसन पर्यावाद ही संपन्न हो पाता है। असाधन दूसरी ओर मात्र होठ हिलाकर विष्णु कीर्तन किया जा सकता है, और इस तरह यह श्रेष्ठ विधि हरि बोल। श्री जीव गोस्वामी ने निम्नलिखित श्लोक को निर्दित किया है। येन जन्म से पूर्व वासुदेव समार्चित तन मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठन्ति बात है। हे भरतवंशी, जिसने पहले वासुदेव की पूजा सैकड़ों जीवन काल में पूर्ण रूपेण की है, उसके में भगवान विष्णु के नाम सदैव उच्चारित होते रहते हैं। यही भाव श्रीमद् भागवत में श्रीमती देवहूति द्वारा अपने पुत्र कपिल के से कहे गए वचनों से प्रयुक्त हुआ है। हमने बहुत विष्णु का यज्ञ कीजिए, विष्णु ध्यान कीजिए, ठीक है, सब कुछ इकट्ठित है, लेकिन केवल हरि नाम इस कलयुग में कंदर में जो माने सिंपल ऐसे बोल सकते, जो सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। कितने इसको गहराई में जाइए तो रोंगटे खड़े बने। इतना सुंदर चेतन महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, अवतार नहीं, अवतार ही है। और हम लोग इतने मूर्ख, कभी थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है, अच्छा ये मत करो, ये यज्ञ करवा दो, ये पूजा करा, इस पंडित को बुला लो। सोचिए कितना बात यहाँ पर बार बार कह रहे हैं, और ये बहुत पावरफुल श्लोक है। देवती द्वारा अपने पुत्र कपिल से कही, माता कहती है, हम लोग ने पढ़ा कैंटो 3 में, क्या कहती है? अहो बत स्व पचो अतो गरियान यज जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पूतपते जुहु सन्नु आर्या ब्रह्मा नाम गृहंती ये थे। देखिए कितना पावरफुल उसका अर्थ है। ओह वे कितने धन्य जिनकी जीवों पर आपका पवित्र नाम रहता है। ऐसे लोग चंडालों के परिवार में उत्पन्न होकर भी पूज्य हैं। जो लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार के तप तथा अग्नि न किए होंगे, ध्यान किया होगा, यज्ञ किया होगा, आर्य उत्तम आचरण को प्राप्त किया होगा। आपका पवित्र उच्चारण करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थान में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा, और जो भी उचित रहा होगा उसे पूरा किया होगा। हरि नाम अर्थात जिसने हरि नाम का आश्रय ले लिया है, तो ये कहा जाएगा सारी पवित्र गंगाओं का इसने स्नान कर लिया है, सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारे तप कर लिए हैं, सारे ध्यान कर लिया, अर्थात हरि नाम के अंदर में सारे के सारे इंक्लूड हैं। देखिए प्रहलाद महाराज, याद आ गया मेरे को, प्रहलाद महाराज जब भगवान उनको प्रकट करते हैं तो नरसिंह भगवान को क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो ब्राह्मण होता है, जिसके अंदर में ब्राह्मण के 12 गुण बताए, उसके अंदर में लिखा है जिनमें ब्राह्मण के सारे गुण होते हुए भी वो ब्राह्मण के उस ब्राह्मण के कंपेरिजन में एक चंडाल, जो कुत्ता खाने वाला है, जिसको होता है चंडाल, के घर में जन्म लेना, हरि नाम जो लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, वो उस ब्राह्मण से कई गुना ज्यादा अच्छा है, जो सारे उसके अंदर भी गुण है। क्यों? लिखा है, सेकंड लाइन में लिखते हैं, जो ब्राह्मण के सारे गुण तो है, लेकिन हरि नाम को आस्तिक नहीं है, वैष्णव नहीं है, वो तो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। इसके विपरीत जो चंडाल घर में जन्म लिया है, हरि नाम का आश्रय लिया है, वो अपना तो कल्याण करता है, और अपनी सारी पीढ़ियों का, अपने परिवार का, समाज का, देश का भी उद्धार कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरि नाम के। अभी हम लोग जो भी चर्चा करें हरि नाम के ऊपर में, कितना इंपॉर्टेंट बताया गया। इसलिए श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी युगों में कीर्तन करना समान रूप से समान। फिर भी कलयुग में भगवान अपने अहेतु की कृपा से जीवों को पवित्र नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जय। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु में इस कलयुग में कोई योग्यता नहीं है,
आप देख ले, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिस तरह का करना, उसी हिसाब से, उसी अनुपात में, 9 अध्याय के 11वें श्लोक में, मैं उसी अनुपात में उससे फल प्रदान करता हूँ। लेकिन कल युग में चेतन महाप्रभु कहते कोई योग्यता नहीं है, कुछ नहीं, जगाई मगाई उज्ज्वलंत उदाहरण। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के निम्नलिखित कथन को उदित किया। हरि बोल। हे नेची औषधि माया नासी वार लागी हूँ, हरि नाम माया जागोनी की गोद में सोने वाले मूर्ख जीवद जीवो, मैं तुम्हारे रोग को दूर करने की उत्कृष्ट दवा लाया हूँ। चेतन महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि देखो, चेतन महाप्रभु कह रहे हैं, हम मूर्ख लोगों के लिए, हम लोग केवल माया देवी है, जादूगरनी का काम कर रही, हमें भ्रमित कर रही है। उस उस जादूगरनी के, इस माया देवी के इस चक्र से मुक्त होने के लिए चेतन महाप्रभु एक दवा लेके आए हैं। मैं तुम्हारे रोग को दूर किस दवा लाया हूँ, और वह दवा क्या है? हरि नाम है, यह मेरा पवित्र नाम है, और इस दवा के खाने से तुम्हें जीवन में सारी सिद्धि मिल सकेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, इस दवा को ग्रहण करो जो मैं तुम्हारे लिए स्वयं लाया हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कह रहे हैं कि ये महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, और हम लोग इसको क्या, महाप्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है। महाप्रभु कौन है? याद करेंगे फिर से, नहीं तो भूल जाएंगे। राधा रानी का भाव लेकर के, कांति लेकर कर करके वो आए हैं। किसके विरह में है? कृष्ण के विरह में। और जगन्नाथ भगवान कौन है? कृष्ण है, वो राधा के विरह में है। तभी तो उनका रोहिणी माता जी गोवर्धन गोकुल वृंदावन की लीला सुनाती है कृष्ण की। कृष्ण बलराम स्वयं अपनी लीलाओं को सुन कर करके भूल जाते हैं। किसकी बातें बता रही थी रोहिणी माता जी? राधा रानी, गोपियां किस प्रकार कृष्ण को समर्पित थी, और वही चीज वही राधा रानी। तो उनकी कृपा में, राधा रानी की कृपा बिना, अर्थात चेतन महाप्रभु की कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस अध्याय के श्लोक 32 में कहा गया था, यज्ञ संकित यजंती ही सुमेध। सुमेध सामान्य जो बुद्धिमान लोग होते हैं, शिव जी को संकीर्तन प्राय, जिसका अर्थ मुख्यतः संकीर्तन द्वारा शब्दों में इंगित होता है कि यद्यपि कल युग में अर्चा विग्रह पूजा जैसी अन्य विधियां कुछ सीमा तक अपनाई जा सकती, किंतु इन्हें सफल बनाने के लिए भगवत नाम कीर्तन से जोड़ा जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण अर्चा विग्रह की पूजा करता हो, उसे ये जानना चाहिए कि इस अर्चा पूजा का मुख्य अंश भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करना है। सबको याद आ गया होगा कि यहाँ पर हिंट किसको दे रहे हैं, इसीलिए इसको पढ़ने पहले आगे सब लोग फिर से याद है, फिर भी नोट कर लेंगे। रूप गोस्वामी ने कलयुग के जीवों के लिए 5 चीजें बताई है। सबसे पहले क्या बताया है, मन आगे पीछे कर सकते, हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, शुद्ध भक्तों का संग, तेटी वर्षी और धाम यात्रा। और प्रभुपाद जी ने 5 चीज अपने इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड किया है। और हम लोग इतनी बड़ी भगवान की, इन 5 चीजों को हम लोग स्ट्रिक्टली करते हैं। हम लोग देखिए, भागवत श्रवण करते हैं, अभी कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों का संग किया है, हम लोगों ने दीक्षा ली है, हम लोग हर साल लॉन्ग टूर में जाते हैं, और हर साल हम लोग अभी मंदिर में अलग अलग जो उत्सव होते हैं, मंदिर में जाके हम लोग उत्सव करते हैं। राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, नरसिंह फेस्टिवल, अलग अलग हम सब का। ये प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा हम लोग सोच नहीं सकते। दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने ठीक से भगवान नाम कीर्तन किया, उसे अन्य विधियों पर आश्रित रहने की स्तर नहीं रह जाती। जैसा कि इस सुप्रसिद्ध मंत्र में कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, नहीं है, नहीं है। वेद पुराण, जैसा कि इन सारे साक्ष्यों से सिद्ध होता है, भागवत का यह कथन कली सभा जन्य जंत यादिया कि कलयुग में भगवान द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के कारण ही आर्य गण
पूजा करते हैं तनिक भी विरुद्ध नहीं है। इस अध्याय के 40वें श्लोक के अंत में कहा गया है, प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशय। समानतः जो लोग दक्षिण भारत की पवित्र नदियों के जल का नियमित पान कर पाते हैं वे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। प्राय अर्थात सामान्यतः सूचित करता है कि जो लोग भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं भले ही अपने को भक्त कहे किंतु उनकी गणना अमालस्य अर्थात शुद्ध हृदय वालों में नहीं की जाती। वैष्णव के चरणों में अपराध सब जगह बहुत ज्यादा, वो मैंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया, भगवान कहते हैं मेरे चरणों में अपराध कर दो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन लाई तो नहीं तो मुन्ना, एक बार तुम देखो मम्मी से पूछो। लेकिन मेरे भक्तों के चरणों में यदि यदि अपराध होता है भगवान माफ नहीं करते। श्रील भक्ति शास्त्री ठाकुर ने इंगित किया है कि लोगों को दक्षिण भारत के निवासियों की भारी दरिद्रता देखकर मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरि बोल। इस श्लोक में उल्लेखित स्थानों के लोग आज भी बहुत कम भोजन तथा वस्त्र से गुजारा करते हैं तो भगवान के महान मृत भक्तों के रूप में। दूसरे शब्दों में वस्त्रों से मनुष्य बड़ा नहीं बनता, अपने को खूब सजा धजाकर परिष्कृत पशु की तरह जीवन बिताना, हरि बोल और अच्छा भोजन करके जीव को धन्य करना उच्च अध्यात्मवादी का असली लक्षण नहीं है। यद्यपि दक्षिण भारत के लोग सामान्यतः श्री वैष्णव तथा लक्ष्मी संप्रदाय के भक्त, किंतु चेतन महाप्रभु के राय उन्हें भगवत भक्त मानते। हरि बोल। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर के अनुसार इन लोगों के तपस्वी जीवन को शिवता मानना चाहिए, अयोग्यता नहीं। हरि बोल। नेक्स्ट ये वाला श्लोक प्रभु ये बहुत पावरफुल श्लोक है। कल करेंगे प्रभु जी, कल करेंगे प्रभु। और अभी देखिए पूरा अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, केवल चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि कलयुग के बारे में कर रहे हैं। कलयुग में यही चीज रिपीट किया गया, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया गया है कि इस कलयुग में हमें हरि नाम का आश्रय लेना है। तो इस हरि नाम का आश्रय का मतलब है हमें जो चैंटिंग है ना बहुत अच्छे से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम भगवान से अभिन्न है। एकमात्र हरि नाम का आश्रय लेने से जीव क्या 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 चीज कहा गया है सब फिर से याद करेंगे। जो हरि नाम करता है मानना चाहिए उसने पूरे ब्रह्मांड की, सारे ब्रह्मांड की बात कीजिए, सारी पवित्र गंगा का में स्नान कर लिया है, उसने सारे ध्यान कर लिए है, योग कर लिया है, तपस्या कर लिया है, यज्ञ कर लिया। अर्थात हरिनाम हम, जबकि जरूरी नहीं है हमने पढ़ा है योगी के बारे में पढ़ा है, नाम बताइए सबसे बड़े योगी माने दुर्वासा। ध्यान किया, योग किया, तप किया, देवताओं की पूजा की, सब कुछ भी सब लोग क्या है, मेरा मतलब है वो अपनी कलुषित चेतना से ऊपर आने की गारंटी नहीं है। योगी दुर्वासा मुनि देखिए अम्बरीश महाराज के सामने शरण सबसे बड़े तपस्वी ध्यानी का बात थी। सौभरी मुनि का हमने देखा 50,000 वर्षों तक विश्वामित्र के बारे में हमने सुना, किसी का भी नाम दे दीजिए क्योंकि सबके अंदर में सूक्ष्म रूप से इंद्रिय तृप्ति रहती है। मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं बड़ा ध्यानी हूं, मैं बड़ा योगी हूं, लेकिन हरिनाम को जो आश्रय लेता है पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित रहता है। गोपियों को आप देखिए, छोटा सा हम लोग करके सवाल गोपियां पूरे दिन भर के अंदर में भगवान को कितना समय तक दर्शन कर पाती थी? कृष्ण सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे, लेकिन उनका पूरा दिन कृष्णमय रहता था, कृष्ण का ही चिंतन करती थी। और कोई चीज तो कृष्ण का चिंतन का मतलब क्या कि ऐसा नहीं हम आमने सामने देखते हैं। और आप लोग ने प्रैक्टिकल जीवन में भी देखा, प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कितना उस एग्जाम्पल को कहते हैं एक माता का यदि प्रभु विदेश चला जाता है उस समय
और जब उसके पति उसके सामने रहते हैं, दोनों तुलना की। जब पति सामने रहते हैं, अरे तुम ये मूढ़ी नहीं लेके आया, तुम सब्जी नहीं लेके आया, ये नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर चला जाता, केवल खाली उसका चिंतन करती रहती है कि वो ठीक से तो है ना, कब आएंगे, एक एक सेकंड इंतजार कर। वही गोपियों का भाव था। सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे। ये रियल में ध्यान है, यही तपस्या है, यही योग है, यही समाधि है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है। तो हरिनाम का हमने में पढ़ा, बहुत भगवान की सबकी कृपा है। और आगे फिर हम लोग करेंगे। ठीक है ना? ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, जो अपने तात्पर्य के माध्यम से इतनी चीजें हम लोगों को बता पा रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर पा रहे हैं। तो कम से कम ये तो हमको तसल्ली कि 10 साल 20 साल पहले हमारी क्या अवस्था थी, और अभी हम लोग भगवान प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, जिन लोगों ने दीक्षा ली है, बहुत भाग्यशाली। क्योंकि पहले तो ठीक है दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा का मतलब क्या होता है कि गुरु महाराज जन्म जन्मांतर तक, माने जब तक हम गोलोक धाम नहीं चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस जन्म गया तो गुरु महाराज अलग हो गए, हम अलग हो गए, नहीं। गुरु जब दीक्षा लेता है, उससे शाश्वत हमारा संबंध होता है, और वो जब तक हम गोलोक धाम नहीं ले जाएंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा मिली है। जिन लोगों ने नहीं लिया वो ले लेंगे। तो इसीलिए हर जगह लिखा, शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। मतलब दीक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु, दोनों बहुत जरूरी है। उन्हीं की कृपा से, शक्ति से, ये जो हरिनाम कर पा रहे हैं ना, अपने को रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो कर पा रहे हैं। आचरण में हम लोग ये भक्ति नाम कर रहे हैं, आचरण में रह के कर पा रहे हैं, उनकी ही कृपा है। क्योंकि वो हमें बांधे रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा भाग्य। और हम लोग इसी तरह उनके आदेश का पालन करते हुए हरे नाम की तरफ बढ़ते रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंड प्रणाम माता जी। बोलिए नंदिनी प्रभु जी, माता। मेरा तो ना शिक्षा गुरु बने हैं ना मेरे पर दीक्षा गुरु है, तो कैसे हम करेंगे? हमको तो चाहिए शिक्षा गुरु, दोनों ही। माता जी आपका तो शिक्षा गुरु है ना, हमारे अच्युत अजय दास प्रभु। और दीक्षा वो तो गुरु, है, लेकिन मुझे मिला नहीं ना है पूरी तरह से। तो मुझे मतलब शिक्षा मतलब ये नहीं ना मिला है, मतलब दीक्षित नहीं ना हुआ है अभी। वो हो जाएगा। वो आप उनसे उनसे टच में रहिए, वो आपको गाइड करते रहेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप में बहुत अच्छी भावना है भक्ति की, अवश्य हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना माता जी? और एक प्रश्न और था कि आपने बोला कि जब करते तो भाव होना चाहिए, तो वो भाव कभी कभी तो आता है, कभी कभी नहीं आता, तो उसके लिए क्या करें? माता जी, अगर आपका कभी कभी भी आता तो आप बहुत भाग्यशाली है। प्रभुपाद जी से एक बार नहीं आता, पूछा। जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि है ना, मतलब 2 ही माला किए, फिर है ना वो चैंटिंग हम दिन भर, जैसे कभी तबीयत खराब हो जाता तो फिर लेटे लेटे ही कर लेते। तो क्या ये चैंटिंग गिनती में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा माता जी, आप एकदम चिंता मत कीजिए। क्योंकि आपका जो भाव है, ये है, ये रियल है। यही तो भगवान प्रभुपाद जी चाहते हैं, ऐसा ही भाव होना चाहिए। कभी हमने पढ़ा ना, हरि नाम के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, लेकिन उसका गलत फायदा भी नहीं उठाना है। बात समझ लीजिए ना। आप तो जो भाव से कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुनकर। लेकिन मतलब इसका मतलब, गलत फायदा किस, मतलब समझे नहीं हम कि क्या ये मतलब आप गलत। ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूँ। सपोज कीजिए, कहा कि हरि नाम के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब लोग बोलेंगे अरे ठीक है ना, जल्दी से नहीं उठेंगे, स्नान नहीं करेंगे, वो करेंगे। वो आदत नहीं बनाते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है। अगर अच्छा। तबीयत खराब है, ये मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे कई हम्म, बोलते हैं ना कि टीचर कोई रिलैक्सेशन दे देता है, प्रो देता है, उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये मतलब है, ये बोलिए। तो अब जैसे आपने मेरे को कहा कि मेरी तबीयत खराब है, तो आप जैसे भी करें बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपके काउंटिंग में आएगा। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। ठीक है, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। ठीक है ना? तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। ठीक है। दंडवत प्रणाम। अच्युत अजय दास प्रभु। और हाँ प्रभु जी। कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु?
बस प्रभु जी भक्त जैसे लोग वाले कल टिकट बनेगी वापसी की, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ पर वो सब ध्यान देंगे, तो कल हम लोग सब लोग ध्यान देंगे, और हम लोग क्लास में कल उसी तरह थोड़ा सेवन जल्दी 7:40 पर हम लोग सब कर लेंगे। नहीं, सब सिंसियरली थोड़ा प्लीज अच्छे से टिकट कीजिएगा, नहीं तो मेरे को बहुत पर्सनली हमारे जगन्नाथ देव को नहीं होता है। सब लोग सिंसियर हैं तो थोड़ा तकलीफ होगी, तो पूरी ध्यान से कीजिएगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो अच्युत दास प्रभु हमेशा एक ही क्वेश्चन ऑलवेज और देयर टू हेल्प ऑल। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन हाँ, और था प्रभु जी। जैसे अभी जो यात्रा आप लोग हाँ बोलिए करते ना। हैं, अगर कोई कारण जैसे हम यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये अपराध हो जाएगा? नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं? हेलो, आप नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप, हम भक्त लोग आपके लिए यात्रा करेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? नहीं, ठीक है आगे ना? का है, यात्रा करने का मन है, लेकिन हो जैसे माता जी थोड़ी आपकी क्या है आवाज कि सब कोई निकल नहीं पाते, और एक का, तो इसलिए यात्रा का कोई अपराध तो नहीं होता है ना इसमें, नहीं 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 नहीं, सवाल ही कि नहीं है। यात्रा। बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नेक्स्ट बार में आपको ये सारी सुविधाएं भगवान आपको प्रदान करे, आपको कोई बात, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग जो यात्रा करेंगे, हम लोग आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? तो आपकी यात्रा वैसी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये पे विराम देता, सब लोग प्लीज कल टिकट कर देंगे, कुछ कर देंगे। और इसके बाद में, अच्छा कल के बाद बात करें जन्माष्टमी के लिए, हम लोग फिर अलग से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना? दुल्हन यात्रा चल रही है तो मंदिर सबको शाम को जा सकते हैं, बहुत सुंदर मतलब सजा हुआ है। झूलन यात्रा जो कल से शुरू हो गया, सबको मालूम है, तो सब लोग जरूर जाएं, दर्शन कीजिए। और अभी तो वैसे चतुर्मास चल रहा है, सारे ही सारे पूरा का पूरा हम लोगों को अलग अलग बहुत सुंदर मौका मिलेगा, भक्ति का, भक्तों का संग बहुत मिलेगा, पूरा एकदम लास्ट तक, दामोदर लीला तक है सब, चतुर्मास जब तक खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना? तो बड़ा ध्यान से करना, इसीलिए तो कहते हैं ना, इस मास में कोई भौतिक कार्य नहीं किया जाता है, तो भगवान की इतनी कृपा है कि खाली भक्ति का काम करो, ठीक है ना? तो इसलिए और कोई एक भी भूख और एक से कोई है। प्रभु क्या बोले प्रभु? अनाउंसमेंट में कर रहा हूँ अभी, जैसे मैसेज आया हुआ है तो ग्रुप में भी, जैसे अपने गुरु महाराज का एक एप्स डाउन है, तो मैं अभी ये शेयर कर दूंगा, वो डाउनलोड कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डाउन या नर्सिंग का जो भी कर रहे हैं उसमें सबमिट कर सकते हैं। हरी बोल, हरी बोल। थोड़ी सब लोग तो प्रभु जगन्नाथ कोर कमेटी में भी डाल दीजिए। हाँ मैं डाल देता हूँ अभी, तो उसको सब एप्स डाउनलोड करके जितना भी जो भी इससे अपने माता जी लोग सारा ग्रुप में कर रही इतना सुंदर, तो ग्रुप बना करके उसमें डाल सकते हैं, पूरा वो सिस्टम है। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग बात कर लेंगे फिर करके हरी उसमें सब। बोल। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा प्रभु ने इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण।